evolution of India's foreign policy since independence। किसी भी देश की विदेश नीति समय के साथ उसकी आंतरिक स्थिति और बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके साथ बदलती रहती है। सो वी कॉल इट evolution। A country's foreign policy changes with changing condition at home and abroad। Welcome to this session of international relation। My name is Dharmendra Singh and I will be covering this international relation part of GS paper 2। In today's session we will talk about the evolution of Indian foreign policy since independence। 1947 से लेकर अब तक भारत की विदेश नीति में कैसे बदलाव हुआ, कैसे हम लोग गुट निरपेक्षता से लेकर आज मल्टी अलाइनमेंट तक पहुंचे। हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज चेंज्ड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। सो वी विल सी दिस इन दिस सेशन। तो पहले तो विदेश नीति होती क्या है? दिस इज द वे अ कंट्री टॉक्स, ट्रेड्स एंड डील्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट एंड ग्रो इटसेल्फ। कोई भी देश अपनी सुरक्षा और अपने विकास के लिए दुनिया के अन्य देशों के साथ जैसे साझेदारी और संबंध स्थापित करता है उसे हम उसकी विदेश नीति कहते हैं। अब विदेश नीति का एवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि 1947 में भारत की आंतरिक स्थिति कैसी थी और बाकी दुनिया में क्या चल रहा था। व्हाट वाज द वर्ल्ड ऑर्डर। सो इफ वी टॉक अबाउट दैट, सो इन 1947 we got a new country with broken economy and partitioned geography। एक नया देश जिसकी इकोनॉमी कुछ खास नहीं थी और उसने विभाजन का दर्द भी झेला था अभी। सो दिस इज इंडिया विद ब्रोकन इकोनॉमी एंड पार्टीशन ज्योग्राफी। और बाकी दुनिया का क्या था? हाउ वाज वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर वाज बाइपोलर। दो ध्रुवीय व्यवस्था थी बाकी दुनिया में, बाइपोलर। एंड वन ब्लॉक वाज लेड बाय वन यूएसए लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और दूसरा था सोवियत यूनियन लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक। एक तरफ पूंजीवादी ब्लॉक था जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था और दूसरी तरफ साम्यवादी ब्लॉक था जिसका नेतृत्व सोवियत यूनियन कर रहा था। एंड द कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर चूजिंग साइड्स, टेकिंग साइड्स। कोई इस ब्लॉक में शामिल हो रहा था, कोई इस ब्लॉक में शामिल हो रहा था। लेकिन भारत के लिए क्या जरूरी था कि अपनी इंटरनल मैटर से पहले सुलझे, अपनी आंतरिक समस्याओं को पहले सुलझाए। सो इंडिया रिफ्यूज टू टेक साइड्स एंड हियर कम्स द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो फर्स्ट फेज, idealism and non alignment। आदर्शवाद एवं गुट निरपेक्षता। So in this phase India's foreign policy was based on mostly on principles, not on pragmatism। so यहाँ पे हमारी विदेश नीति सिद्धांतों पर आधारित थी, ना कि व्यवहारिकता पर। अब कैसे सिद्धांत थे? जैसे व्हाट वाज द प्रिंसिपल्स, जैसे इंडिया वाज एंटी कॉलोनियलाइजेशन, हम वैश्विक उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। एंड वी आर सपोर्टर ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। जैसे नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत दिया था, चाइना हिंदी चीनी भाई भाई, ये सब हमारे सिद्धांत थे।
But this belief in principles shattered when China attacked India in 1962. इन सब सिद्धांतों से भारत का भरोसा तब उठा जब चाइना ने 1962 में आक्रमण कर दिया एंड कैप्चर्ड दिस पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे कॉल इट अक्साई चीन, एंड दिस pulled Indian foreign policy towards the second phase, which we will see in the second phase, realism and security oriented policies. So let's do this. Second phase, realism and security. This phase was power centric and security driven. Here we see the foreign policies power centric and security driven, and in this phase, India realized that our principles could not protect us. So we have to align with one of the superpowers, either USA or सोवियत यूनियन. लेकिन सोवियत यूनियन के साथ हमारे आइडियोलॉजिकल यूएसए के साथ हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वैसे कम थे. अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो वो भी डेमोक्रेसी में मानने वाले, हम भी डेमोक्रेसी मानने वाले. बट यूएसए सपोर्टेड पाकिस्तान in 1964. So India obvious tilt towards Soviet Union. So India signed a friendship treaty with Soviet Union in 1971. Treaty of Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation. India signed this treaty with friendship treaty with Soviet Union. और इसका असर हमें 1971 के 1972 के 1972 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में देखने को मिला, वेयर इंडिया प्लेड अ की रोल. We liberated Bangladesh from Pakistan. बांग्लादेश जो कि अब जो बांग्लादेश है पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था. सो इन 1972 there was a liberation war and India played a key role in that, and we made a new country called Bangladesh. ठीक है. तो और इसके ये जो ट्रीटी हुई थी इसके असर, the effect of this treaty are clearly visible. Like in 1974, India conducted its first nuclear test in 1974, Pokhran 1. What was the name of that operation? Operation Smiling Buddha. And in the next year, 1975, India launched its first satellite, Aryabhat. So this policy worked for India. तो हिंदी में ये है यथार्थवाद एवं सुरक्षा. ठीक है. And then in 1991, Soviet Union disintegrated. We lost one of our reliable friend or allies. And in the same year, in 1991, Soviet Union got disintegrated, and also India faced BOP crisis. So India responded to this through LPG reforms, liberalization, privatization, and globalization. We opened our economy to the world market. So here we see the shift from closed state
led economy to market oriented economy. And so here comes the third phase of Indian foreign policy. इकोनॉमी रीओरिएंटेशन, आर्थिक पुनर्संरचना। ठीक है, इन दिस फेज आर फॉरेन पॉलिसी मेनली बेस्ड ऑन इकोनॉमी. So here we see economy driven diplomacy. First in 1991 LPG reform. This changed India's closed and state led economy to market oriented economy. तो भारत की बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में चेंज कर दिया इस फेज में 1991 में LPG रिफॉर्म के जरिए. एंड ऑल्सो in this phase there were these East Asian countries like South Korea, Taiwan, Singapore. These were thriving economically so rapidly that they were called Asian tigers. ये एशियन टाइगर्स हुआ करते थे, इतनी तेजी से इनका आर्थिक विकास हो रहा था कि इन्हें एशियन टाइगर्स भी कहा जाता था. सो इन 1992 India came up with this policy, Look East policy. Look East policy to engage with them. So this was the phase third, which was mainly economy oriented. And then we will move on to the fourth phase. मल्टी एंगेजमेंट, बहु संलग्नता. इन दिस फेज इंडिया was engaging with different countries of the world regardless of ideology to maximize its national interest. इस फेज में भारत नीतिगत भेद होने के बावजूद भी भारत के दुनिया के अलग अलग देशों से इंगेज हो रहा था अपनी राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए. सो दिस वाज द फेज वेयर इंडिया एंगेज्ड विद USA for defense and technology, and with Russia for defense and energy, and with Iran for energy and connectivity. So let me write a timeline of these phases. Okay. So I should write here. Okay. First phase from 1947 to 1962. Okay. And second phase from 1962 to 1991. And then थर्ड फेज फ्रॉम 1991 टू 2000. ठीक है. सो एंड दिस फोर्थ फेज फ्रॉम 2000 टू 2014.
So here India started engaging with different countries simultaneously. They might had ideological differences. उन्हें भले ही नीतिगत भेद हों, लेकिन भारत को अपनी राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए टू मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया एंगेज विद. So we have already seen USA, Russia and Iran. And then comes fifth phase. Okay. This is different from multi-alignment. That was multi-engagement. Now multi-alignment. And assertive diplomacy. Multi-alignment and assertive diplomacy. बहु संरेखण एंड और एवं सक्रिय कूटनीति. ठीक है. इन दिस फेज India's take was the clear and firm communication to fulfill its national interest. स्पष्ट एवं the assertive diplomacy, this comes with under assertive diplomacy. Clear and firm communication of national interest. In this assertive diplomacy, India clearly and firmly communicated for its national interest. भारत क्लियर और स्पष्ट और दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की के लिए आवाज उठाना शुरू हो गया इन दिस फेज. ठीक है. दिस फेज वाज फ्रॉम 2014 टू प्रेजेंट. ठीक है. अब इसके लिए मल्टी अलाइनमेंट मीन्स स्टार्टेड एंगेजिंग विद मल्टीपल पावर ग्रुप्स लाइक quadrilateral security dialogue. This is India is the member with America, Australia and Japan. And in this is second BRICS. India is aligning with China and Russia simultaneously, and also part of SCO, Shanghai Cooperation Organization. So this is multi alignment. इस चरण में भारत की विदेश नीति के इस फेज में इंडिया स्टार्टेड एंगेजिंग विद और अलाइनिंग, वी कैन मोस्ट प्रोबेबली वी शुड से मल्टी अलाइनमेंट, स्टार्टेड अलाइनिंग विद मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल पावर ब्लॉक्स. ओके, दीज आर पावर ब्लॉक्स. सो आई होप these all phases of evolution of Indian foreign policy are clear. In the next video we will see the national interest and something related to like that. Okay, so we will cover the IR syllabus in this series of international relation important topics. Okay, thank you.